नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोही एवं पाथर कक्षार विद्यालय परिसर के वृक्ष हुए जर्जर वृक्षों से विद्यालय के बच्चे हो सकते हैं दुर्घटना का शिकार। सतना जिले के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोही एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाथर कछार के विद्यालय परिसर में यूकेलिप्टस के बहुत पुराने वृक्ष लगे हुए हैं। ये वृक्ष जीर्णशीर्ण अवस्था में है। आंधी तूफान चलने पर ये वृक्ष कभी भी धाराशाही हो सकते हैं। यदि वृक्ष धाराशाही हुए तो निश्चित रूप से किसी मासूम बच्चे की जान इन जर्जर वृक्षों के कारण जा सकती है। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इन वृक्षों के नीचे विद्यालय के बच्चे कभी फुटबॉल टूर्नामेंट, कभी कबड्डी आदि खेलते रहते हैं। उक्त लिखित दोनों विद्यालय संकुल केंद्र के अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि विगत वर्ष संकुल केंद्र खोही के प्राचार्य एमबी यादव के द्वारा एसडीएम कार्यालय मझगवां से वृक्षों की कटाई की अनुमति के लिए एक आवेदन दिया था, लेकिन आज तक राजस्व विभाग का एक पटवारी तक विद्यालय नहीं पहुंचा। इस तरह से संकुल केंद्र पाथर कक्षार के प्राचार्य शिवबदन प्रजापति के द्वारा भी एसडीएम कार्यालय मझगवां को आवेदन देकर वृक्षों की कटाई की अनुमति चाही गई थी, लेकिन यहां पर भी राजस्व विभाग का कोई भी कर्मचारी विद्यालय परिसर में नहीं पहुंचा। प्रश्न उठता है कि यदि ये वृक्ष किसी बच्चे के ऊपर गिरते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उक्त लिखित इन दोनों प्राचार्यों के द्वारा एसडीएम कार्यालय मझगवां को एक आवेदन देकर बाकायदा दिए गए आवेदन की एक पावती पत्र अपने पास रखे हुए हैं। अब हमारी जानकारी के अनुसार यदि वृक्षों से बच्चों के ऊपर दुर्घटना होती है तो फिर घटित दुर्घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्व विभाग की होगी। आखिरकार आवेदन देने के पश्चात आज तक इन वृक्षों की कटाई हेतु मंजूरी क्यों नहीं दी गई? पटवारी हल्का के द्वारा आज तक दिए गए आवेदनों की जांच क्यों नहीं की गई? बात जो भी हो हमारे समझ से परे है, लेकिन प्रशासन को अपने संज्ञान में लेते हुए उक्त लिखिए दोनों विद्यालय के यूके लिप्टिस में वृक्ष कटवाए जाने की जरूरत है। सतना जिले से मोहन स्वरूप चौबे की रिपोर्ट। सतना जिले के अंतर्गत आने वाला संकुल केंद्र पाथर कछार पहुंच चुके हैं। यह विद्यालय हायर सेकेंडरी विद्यालय है। मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार यह विद्यालय सन 1963 से संचालित है, लेकिन यहाँ हम जब आए तो देखा कि विद्यालय स्तर पर बहुत बड़े पेड़ लगे हुए हैं। ये यूकेलिप्टस जैसे बड़े पेड़ हैं। इन पेड़ों के नीचे बच्चे खेलते हैं। ये पेड़ कभी भी धराशायी हो सकते हैं, कोई अप्रिय दुर्घटना घट सकती है। मैं यहाँ के संकुल प्रभारी, संकुल प्रचार से जानकारी पूछूंगा कि आपने इन पेड़ों के कटवाने के लिए क्या कहीं आवेदन दिया? अगर दिया तो आज तक इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? हम पूछेंगे। जी, आपका परिचय? मैं मोतीलाल आरक, प्रभारी प्रचार शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय पाथर कछार। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपके विद्यालय आया, ये सर बहुत बड़े पेड़ है ये यूकेलिप्टस के। ये अगर आंधी हवा तूफान चले तो गिर सकते हैं और बच्चे अप्रिय घटना का शिकार हो सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये वृक्ष लगभग 50 वर्ष उम्र के हो गए हैं। इनकी बड़ी शाखाएं टूट करके गिरती रहती हैं, जिससे हम और हमारे विद्यालय के सभी छात्र भयभीत रहते हैं कि कभी कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। इसके लिए हमने माननीय एसडीएम महोदय के यहाँ पत्र लिखा है, कई बार लिखा है, वन विभाग को भी लिखा है, लेकिन आज तक ये अनुमति न मिल पाने के कारण इनको नहीं हटा पाए। देखिए ये कितनी बड़ी प्रशासनिक गड़बड़ी है। यदि संकुल प्रचार के द्वारा आवेदन एसडीएम कार्यालय में दिया गया, एक बार नहीं बल्कि कई बार, तो आज तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पेड़ ये जस के तस खड़े हैं। पटवारी ने इसका सर्वे किया अथवा नहीं किया ये तो वही बता सकते हैं, मगर आज तक प्रशासन में इसमें संज्ञान क्यों नहीं लिया? यहाँ बच्चे भी इन पेड़ों के नीचे खेलते हैं। मैं बच्चों से पूछूंगा, बेटा क्या नाम है तो आपका? क्या आपको डर लगता है ये पेड़ लगे हैं अगर इतने बड़े गिरने की? हम कभी पेड़ गिरे, जोर से बोलो, गिरे कभी? गिरते हैं, टूट कर गिरते हैं। क्यों? ये देखिए बच्चे भी कह रहे हैं कि हम यहाँ खेलते जरूर हैं, मगर ये पेड़ों से हमें डर लगता है। अतः प्रशासन को अपने संज्ञान में लेते हुए हायर सेकेंडरी विद्यालय पाथर कछार में जो ये पुराने 50 साल पुराने पेड़ लगे हुए, इनकी काटने की अनुमति प्रशासन को देना चाहिए, ताकि बच्चे भय मुक्त होकर के यहाँ पर खेल सके, विद्याध्ययन कर सके। मैं नर्मदा की पुकार से मोहन स्वरूप चौबे, ब्यूरो चीफ, रीवा संभाग। धन्यवाद।